Hello guys, in this video I will teach you modal verbs. After this video you don't have confusing in where you utilize can, could, must, should, etc. Okay, so let's start our video. First modal verb is can. ओके मॉडल वर्ब्स जो हमारा होता है ना वो हमेशा मेन वर्ब के साथ ही आता है, अकेला नहीं आता. ओके जैसे ये कैन मीन्स कर सकना, कर सकता है, कर सकती है, कर सकते हैं. ओके इसका स्ट्रक्चर है ऑल सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट के साथ ये होता है प्लस कैन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ओके सो फर्स्ट हम कैन कहाँ पर यूज़ करेंगे चलिए देखते हैं. एबिलिटी टू डू आ जॉब या वर्क. जैसे एग्जाम्पल मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ. आई कैन स्पीक इंग्लिश मीन्स आपके पास एबिलिटी है इंग्लिश बोलने के लिए, इसलिए आप इंग्लिश बोल पाओगे. ये हो गया. सेकेंड हम मैच जीत सकते हैं. एबिलिटी है आपके पास कि आप मैच जीत सकते हैं तो उसके लिए वी कैन विन द मैच. सेकेंड possession ऑफ स्पेसिफिक पावर. एग्जाम्पल आप बाहर नहीं जा सकते. यू कैन नॉट गो आउटसाइड. मैं आपको नौकरी नहीं दे सकता. आई कैन नॉट गिव यू द जॉब. प्रोहिबिशन आप यहाँ धूम्रपान नहीं कर सकते. यू कैन नॉट स्मोक हियर. आप मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते. यू कैन नॉट टॉक टू मी लाइक दिस. रिक्वेस्ट परमिशन क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ. कैन आई सीट हियर. आप घर जा सकते हैं. यू कैन गो होम. कुड कर सकता था, कर सकती थी, कर सकते थे. एबिलिटी टू डू अ जॉब वर्क इन पास पुरानी क्षमता. जैसे कि मैं अच्छे से चल नहीं पाता था. आई कुड नॉट वॉक प्रॉपरली. वह कई भाषाएं बोल सकता था. ही कुड स्पीक मैनी लैंग्वेजेस. सजेशन एडवाइस सलाह सुझाव. अगर किसी को सलाह देना हो या सुझाव तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं कुड का. जैसे कि तुम दूसरी कार खरीद सकते हो. यू कुड बाय अनदर कार. वह मुझे फ़ोन कर सकता है. ही कुड कॉल मी. रिक्वेस्ट तो हमारा कैन से ज़्यादा कुड हमारा फॉर्मल है, ज़्यादा ही रिक्वेस्ट पोलाइट है. ओके क्या आप थोड़ा धीरे बोल सकेंगे. कुड यू स्पीक अ लिटिल स्लोअर. क्या आप मुझे अपना फ़ोन नंबर दे सकते हैं. कुड यू गिव मी योर फ़ोन नंबर. क्या आप मुझे घर छोड़ देंगे. कुड यू ड्रॉप मी ऑफ होम. तो हमने कुड का यूटिलाइजेशन देख लिया. अब देखते हैं कुड बी. कुड बी मीन्स हो सकता है. वह घर पर हो सकता है. ही कुड बी एट होम. ये बम हो सकता है. इट कुड बी अ बॉम्ब. हम धनवान हो सकते हैं. वी कुड बी रिच. राम डॉक्टर हो सकता है. राम कुड बी अ डॉक्टर. कुड हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म हो सकता था. कुड हैव कब यूज़ करेंगे जब कुछ चीज़ हो सकता था, उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है. ओके तुम मुझे फ़ोन कर सकते थे. यू कुड हैव कॉल्ड मी. वह मर सकता था. ही कुड हैव डाइड. ओके वर्ब का थर्ड फॉर्म. तुम मेरे पास आ सकते थे. यू कुड हैव कम टू मी. हम दोस्त हो सकते थे. वी कुड हैव बीन फ्रेंड्स. विल गागेगी पक्का होगा ही होगा मीन्स जब हमारे पास श्योरिटी हो किसी भी चीज़ को करने का कि हाँ ये होगा ही होगा तो हम विल का यूटिलाइजेशन करेंगे. ओके चलिए आगे देखते हैं. फ्यूचर प्रेडिक्शन और प्लान भविष्य की योजना बताने के लिए. जैसे कि वह तुम्हें पैसे दे देगा. मैं इसका श्योरिटी 100% कि वो दे देगा. तो ही विल गिव यू मनी. हम सुबह तक दिल्ली पहुंच जाएंगे. वी विल रीच दिल्ली टिल मॉर्निंग या वी विल रीच दिल्ली बाय मॉर्निंग. ओके विल के यूटिलाइजेशन हम करते हैं डिसीजन लेने के लिए. जैसे कि दृढ़ निश्चय फैसला होता है तो उसके लिए. जैसे कि मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी. आई विल नेवर टॉक टू यू. वह मेरा बदला जरूर लेगा. ही विल टेक माई रिवेंज श्योरली. प्रॉमिस के लिए पक्का वादा के लिए हम विल यूज़ करते हैं. जैसे कि मैं तुमसे परसों मिलूँगा. आई विल मीट यू ओवर मॉरो. और
आने वाले परसों को ओवर मॉरो बोलते हैं और बीते हुए परसों को बोलते हैं और यस्टरडे, ERYESTRDA और यस्टरडे। ओके, हम हमेशा एक दूसरे की मदद करेंगे। वी विल ऑलवेज हेल्प ईच अदर, एक दूसरे की मीन्स ईच अदर। ओके, कंडीशनल सेंटेंसेस, शर्त के आधार पर, अगर बारिश होती है तो मैं भीग जाऊंगा। इफ इट रेन्स आई विल गेट वेट। अगर तुम मुझे पार्टी में बुलाते हो तो मैं आऊँगा। इफ़ यू इनवाइट मी टू द पार्टी आई विल कम। वुड हम कहाँ यूटिलाइज करेंगे? जहाँ पे होगा ऐसा होता, ऐसा होगा, कुछ ऐसा सेंटेंसेस होगा, वहाँ पे हम यूटिलाइज करेंगे वुड का। चलिए देखते हैं। पहला यूटिलाइजेशन है वुड का पोलाइट रिक्वेस्ट ऑफर के लिए, प्रार्थना, नम्र प्रार्थना के लिए। मतलब वुड से ज़्यादा पोलाइटनेस कुछ है ही नहीं। अगर आपको एकदम प्यार से बात करना है तो आप यूटिलाइजेशन करिए वुड का। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। क्या आप कृपया दरवाज़ा खोल देंगे? वुड यू ओपन द डोर प्लीज़? क्या आप कृपया मेरी बात सुनेंगे? वुड यू लिसन टू मी प्लीज़? वुड का यूटिलाइजेशन हम अतीत पुरानी बात बताने के लिए भी करते हैं। जैसे उसने मुझसे कहा था कि वो आएगा। He told me that he would come. मैंने सोचा था कि वो मुझसे शादी करेगी। I thought that she would marry me. पास्ट रूटीन, पास्ट इवेंट बताने के लिए भी हम वुड का यूटिलाइजेशन करते हैं। जैसे कि वह मुझे आने नहीं देता। He would not let me go. मैं तुम्हारे साथ ऐसे नहीं करता। I would never do that to you. मैं सारा दिन खेलता रहता। I would play whole day. तो अब हम नेक्स्ट यूटिलाइजेशन देखते हैं वुड बी का। वुड बी मीन्स ऐसा होता। मैं एक डॉक्टर होता। आई वुड बी अ डॉक्टर। वह विदेश में होता। ही वुड बी अब्रॉड। हम सब घर पर होते। वी ऑल वुड बी एट होम। हम नेक्स्ट है वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ऐसा हो जाता। वुड हैव जब भी हम यूज़ करेंगे तो वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। ओके, हमें कोई भी सेंटेंस बनाना हो ऐसा हो जाता है। जैसे कि मैंने तुम्हें सच बता दिया होता। आई वुड हैव टोल्ड यू द ट्रुथ। टेल, टोल्ड, टोल्ड, टोल्ड थर्ड फॉर्म, इसलिए यहाँ पर थर्ड फॉर्म यूज हुआ है। उसने सारा खाना खा लिया होता। ही वुड हैव ईटन ऑल द फूड। शिव ने हमें बचा लिया होता। शिव वुड हैव सेव्ड अस। सेल मीन्स गा, गे, गी। चलिए यूटिलाइजेशन देखते हैं सेल का। सलाह सुझाव के लिए हम सेल का यूटिलाइजेशन करते हैं। जैसे कि क्या अब हम चले? शैल वी लीव नाउ? क्या मीटिंग शुरू करें? शैल वी स्टार्ट द मीटिंग? ऑर्डर्स, कमांड्स, आदेश, आज्ञा के लिए भी हम शैल का यूटिलाइजेशन करते हैं। जैसे कि एग्जांपल, तुम ये फाइल आज पूरी करोगे। यू शैल कंप्लीट दिस फाइल टुडे। कल स्कूल बंद रहेगा। द स्कूल शैल रिमेन क्लोज्ड टुमारो। शुड मीन्स चाहिए। तो चलिए देखते हैं शुड का यूटिलाइजेशन। सजेशन, एडवाइस, मॉरल ऑब्लिगेशन। अगर किसी को हमें सलाह, सुझाव, नैतिक दायित्व देना हो, बताना हो तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? शुड। तुम्हें अब आराम करना चाहिए। यू शुड रेस्ट नाउ। तुम्हें योगा करना चाहिए। यू शुड डू योगा, क्योंकि योगा से ही होगा। शुड बी, ऐसा होना चाहिए। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। यू शुड नॉट बी हियर। तुम्हें प्रधानमंत्री होना चाहिए। यू शुड बी प्राइम मिनिस्टर। ओके, ऐसे ही हम शुड बी का यूटिलाइजेशन करते हैं। पापा को ऑफिस में होना चाहिए। फादर शुड बी इन द ऑफिस। तुम्हें शर्मिंदा होना चाहिए। यू शुड बी अशेम्ड। शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, होना चाहिए था। किसके यूज़ करते हैं शुड हैव को? होना चाहिए था। हमें पढ़ाई करनी चाहिए थी। वी शुड हैव स्टडीड। रोहन को गाली नहीं देना चाहिए था। रोहन शुड नॉट हैव अब्यूज्ड। शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, होना चाहिए था। मुझे शादी नहीं करनी चाहिए थी। आई शुड नॉट हैव गॉट मैरिड। तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए थी। यू शुड हैव हेल्प्ड हर। में शायद, संभावना है।
परमिशन आज्ञा लेना, क्या मैं अंदर आ जाऊं? मे आई कम इन? क्या मैं बैठ जाऊं? मे आई सिट? मे से भविष्यवाणी भी कर सकते हैं, जैसे आज शायद बारिश हो, इट मे रेन टुडे। सुरेश शायद आज नहीं आएगा, सुरेश मे नॉट कम टुडे। मे से हम संभावना भी बता सकते हैं, जैसे मैं शायद आज घर देरी से आऊं, आई मे कम होम लेट टुडे। वह शायद नया घर खरीदेगा, ही मे परचेज न्यू हाउस। दुआएं आशीर्वाद देने के लिए हम मे का यूटिलाइज करते हैं, जैसे तुम्हारी उम्र लंबी हो, मे यू लिव लॉन्ग। तुम्हारे सारे सपने पूरे हो, मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू। माइट मीन्स शायद ही, बहुत कम संभावना। पॉसिबिलिटी कम संभावना, कल शायद ही बारिश हो, इट माइट रेन टुमारो। मैं शायद ही परीक्षा पास कर लूँ, आई माइट पास द एग्ज़ाम। प्रेडिक्शन भविष्यवाणी करना, हम कल का मैच शायद ही जीत सकते हैं, वी माइट विन टुमारोज मैच। वह शायद ही विदेश जाएगा, ही माइट गो अब्रॉड। कंडीशनल शर्त वाले वाक्य, अगर तुमने मुझे फ़ोन किया होता तो मैं शायद जल्दी आ जाता, इफ़ यू हैड कॉल्ड मी आई माइट हैव कम होम अर्ली। अगर तुमने मुझसे पैसे मांगे होते तो मैं शायद दे देता, इफ़ यू हैड आस्क्ड फॉर मनी आई माइट हैव गिव इट टू यू। मस्ट जरूर अवश्य करना ही करना है, नो ऑप्शन, ओके। स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, तुम्हें रोज स्कूल आना ही है, यू मस्ट कम टू स्कूल एवरी डे। तुम्हें धूम्रपान छोड़ना ही है, यू मस्ट क्विट स्मोकिंग। अंदाजा, वह अवश्य ही खेल के मैदान में होगा, ही मस्ट बी इन द प्लेग्राउंड। तुम पक्का ही 30 साल से ऊपर के हो, यू मस्ट बी अबव 30 ईयर्स। स्ट्रॉन्ग विल, पक्की इच्छा शक्ति, मुझे ये मैच जीतना ही है, आई मस्ट विन द मैच। मुझे अभी जाना ही है, आई मस्ट गो नाउ। ड्यूटी कर्तव्य, हमें ट्रैफिक के नियम मानने ही है, वी मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स। तुम्हें कानून का पालन करना ही है, यू मस्ट अबाइड बाय द लॉ। Thank you for watching this video guys. If you like my video so please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.